हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स कि आज की रीडिंग आपको क्या बताने वाली है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या आने वाला है। प्लीज बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। कार्ड्स के थ्रू सारे मैसेजेस दीजिए प्लीज। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Your dreams need a practical plan. Your commitment is being tested. Surrender to the divine. Okay. A time to give rather than take. Okay. Show the world the real you. Prosperity lies ahead. Okay. Look at the bigger picture. चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में आपको फंसना नहीं है। डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास है। कोई ना कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर सकता है। आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है। लक्ष्य बड़ा है तो छोटी छोटी चीजों में फंसना नहीं है। कोई आपको इजी टारगेट पहले भी करता आया है, आज भी इजी ही टारगेट आपको समझ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा आने वाले समय इनका बहुत ही बेकार होने वाला है और इन्हें रिग्रेट के सिवा इनके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब देखते हैं, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बिगर पिक्चर की तरफ देखना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर कोई चाहता भी है तो नहीं होना है। आप जो सपने देखते हैं उन्हें प्रैक्टिकल में प्लान करने की ज़रूरत है। सिर्फ ड्रीम में देखना ही नहीं है उचित। यहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपने जो आपने अपने ड्रीम देखा है उसे आप प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश करिए। यहाँ पे पूरी तरह यूनिवर्स आपको मदद करने वाले हैं, लेकिन एक कदम आपको अब आगे बढ़ाना है। आपके कमिटमेंट को किसी ने बार बार टेस्ट किया है, आप पास हुए हैं कमिटमेंट में। आपने अपने, देखिए आपको यहाँ पे आपने अपने आप को डिवाइन को सरेंडर किया है। अगर किया है तो अच्छा, नहीं किया है तो यहाँ पे बोला जा रहा है आपके लिए ये बहुत सूटेबल होगा कि आप खुद से कुछ करने की कोशिश ना करें, गो विथ फ्लो रहें। जहाँ भी आपको यूनिवर्स ले जा रहा है आप जाइए, लेकिन डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है यहाँ पे अभी आपको देने के लिए सोचना है, किसी से पाने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत बड़ा मकसद आपके जीवन में एक है आपके लिए। ईश्वर ने कुछ प्लान किया है, इसीलिए लेने से ज्यादा आपको देने के बारे में सोचना है। ठीक है, जैसे आप हैं वैसा ही इस दुनिया में आप खुद को प्रेजेंट करें। किसी के लिए आपको बदलने की जरूरत नहीं होगी। जो आपका अपना होगा आपको उसी रियल फेस में ही आपको स्वीकार करेगा। किसी बनावटीपन में कोई आपको स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए बोला जा रहा आप जो हैं, जैसे हैं वैसे ही खुद को प्रेजेंट करें। किसी को ऑबलाइज करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को आपको बदलने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में मुझे यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है। चलिए अभी कार्ड से देख लेते हैं कि क्या है यहाँ पे आपके लिए।
डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Four of Wands, Ten of Wands. Oh God, Pentacle, Pentacle, Wands, Wands. The Fool, the Hangman, King of Pentacles, the Magician, बॉटम ऑफ डेक में डेविल। ओके, तो देखिए यहाँ पे ना आप एक नाइन ऑफ पेंटिकल्स हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह ही हैं आप। नाइन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे काफ़ी, यहाँ पे आप ना बहुत पॉजिटिव है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा शांति प्रिय इंसान हो सकते हैं, इसीलिए आपको लोग इजी टारगेट बनाते हैं अपने जीवन में। बहुत ही प्योर सोल हैं आप, खुद इंडिपेंडेंट हैं और आपने ज़ीरो से स्टार्टिंग की है। काफ़ी आपने अपने जीवन में काफ़ी स्टेबल किया आपने अपने जीवन को। पास्ट में हो सकता है आपने काफ़ी यहाँ पे हार्ट ब्रेक की स्थिति देखी हो, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया हो, ऐसा भी हो सकता है। आपके पेंटिकल्स को स्नैच करने की कोशिश की है, चुराया हो, या फिर आपसे काफ़ी आपके पेंटिकल्स पे किसी की बुरी नज़र रही हो जो आपने मेहनत से कमाया है, पर यूनिवर्स आपकी रक्षा में हमेशा रहा है। और यहाँ पे देखिए इसके ही बाद ये वाला कार्ड आया था, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि नाइन ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे देखिए आपने अपने पेंटिकल्स का बहुत ही इंतज़ार किया, वेट किया है। किसी ने आपके पैसों को कहीं ना कहीं, पैसों के रिगार्डिंग आपको काफ़ी प्रॉब्लम में किसी ने डाला है, चाहे आपके पैसे कहीं फंस गए हैं किसी के द्वारा, या किसी ने आपको पैसों से धोखा दिया है, आपके पैसे को किसी ने चीट किया है। पैसों की चीटिंग हुई थी पास्ट में आपके पास, लेकिन प्रेजेंट में आपने खुद को संभाल लिया है, बहुत अच्छी एनर्जी में है। अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये वेटिंग पीरियड आपका ख़त्म हो चुका है। आप अपने आपके पास आपने फिर से अपनी लाइफ में एक फिर से शुरुआत की है, किसी बर्डन को हटा करके। काफ़ी बर्डन आपने झेला होगा पैसे की रिगार्डिंग, काफ़ी आपको पैसे की परेशानी यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा आपने झेला है। किसी ने आपको धोखा दिया है या आपके पैसे कहीं फंस गए, किसी ने लेके वापस नहीं दिए, क्योंकि पेंटिकल्स बहुत वेट किया है आपने। यहाँ पे काफ़ी वेटिंग के बाद आपने फिर से अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हैं, आप अपने पैरों पे खड़े हैं, और आपकी लाइफ में एक लक इस समय चल रहा है, लकी टाइम आपका चल रहा है। काफ़ी पैसे आप कमा रहे हैं, हो सकता है आप अपना कोई काम करते हैं। काफ़ी मुझे आपके आसपास मुझे ऐसा लगता है कि आपके काम को लोग बहुत पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप कहीं हो, कुछ करते हो, कहीं भी आप जो कुछ भी करते हैं, यूनिवर्स आपके साथ है। ये जो आपका पैसे के रिगार्डिंग जो आपकी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चल रही थी और आप बहुत परेशान थे, अभी ये चीज़ें आपके जीवन में, ढेर सारा पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है, ढेर सारा पैसा आ रहा है। और ये चीज़ें आपके साथ किसी ऐसे इंसान ने की है, डेविल जैसे इंसान ने आपको बहुत परेशान किया आपको पैसों के लिए, ठीक है। ये बर्डन आपने उतार के फेंक दिया, आपका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है। पैसों के रिगार्डिंग आपके जीवन में पैसे आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपके पैसों का बर्डन खत्म होता दिख रहा है। यहाँ पे आप काफ़ी फूल की एनर्जी में है, तो एक बहुत सहज एनर्जी है, काफ़ी मस्त मौला इंसान आप हैं। तो ईश्वर पे 100% आप भरोसा करते हैं, ईश्वर का नाम लेके आप कहीं भी चले जाते हैं
तो ये नहीं देखते आप कि आपके आगे इतनी बड़ी खाई है, आप गिर जाएंगे, इतना भरोसा करते हैं। फूल, एक मस्त मौला, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। आपका यही स्वभाव ना आपको इजी टारगेट, लोग इजी टारगेट बना लेते हैं। लोग आपको सोचते हैं अरे आप तो ऐसे ही हैं, बहुत सीधे साधे हैं, आपको टारगेट करना बहुत आसान है। लोगों के नज़र में आप एक बेवकूफ़ लोग समझते हैं, आपको फूल समझते हैं, लेकिन आपके ऊपर 24 आवर्स यहाँ पे देखिए ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है। सूर्य देव की किरण सीधे आपके ऊपर पड़ रही है। यहाँ पे आप ईश्वर पे भरोसा करते हैं। सीधे सच्चे इंसान होने के कारण हमेशा ईश्वर आपको गार्ड करते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं, क्योंकि आप इजी टारगेट लोगों के बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सीधे इंसान हैं आप। एक समय ऐसा था कि पैसों के कारण आप उल्टे लटक गए थे, लेकिन आज ये समय है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। आपने अपने लाइफ को फिर से संभाल लिया है। पैसे के रिगार्डिंग जिसने भी आपके साथ गलत किया था, अब उसे रिग्रेट है, उल्टा लटक गया है, बहुत अफसोस है, क्योंकि उसके जीवन से धन चला गया है। उसने जिसने आपको धन से परेशान किया ना, उस धन के परेशानी में आपने क्या क्या परेशानी झेली उस इंसान को नहीं पता है। इसीलिए अब वो इंसान उल्टा लटक गया है और आपको वो देख रहा है कि आप कितना भी उसने आपको नुकसान पहुंचाया, धन पे, पैसे पे उसने टारगेट किया, आपसे चीटिंग किया, धोखा किया पैसे का, आपके पैसे में, प्रॉपर्टी में, या कहीं आपके पैसे आपके हिस्से के थे तो उसने शायद उन पैसों को आपको नहीं दिया, या कुछ पैसों से रिगार्डिंग आपके साथ चीटिंग यहाँ पे की गई है। लेकिन ये इंसान अब उल्टा क्यों लटक गया? क्योंकि ये देख रहा है इसने आपको बहुत नुकसान पहुंचाया है, आपके धन का नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ये अभी उल्टा इसलिए लटक गया है, यूनिवर्स ने इसे उल्टा लटकाया है, क्योंकि आप कितना भी इसने आपको बुरा करने की कोशिश की, आज आप तब भी किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। आप आज भी राजा ही हैं, है ना? क्योंकि आपके पास हुनर है। जिस इंसान के पास हुनर है तो पैसा उसके पास खुद दौड़ता हुआ आएगा, उसे जरूरत नहीं है किसी के सामने बैग करने की। और इस इंसान ने पैसे पे इसलिए टारगेट किया था क्योंकि इसने आपको बेवकूफ समझा था, पर इसे नहीं पता था कि ईश्वर का हाथ आपके ऊपर है। जो सीधे साधे बच्चे होते हैं ना, ईश्वर उनकी जरूर सुरक्षा करते हैं। तो ऐसा ही हुआ है। तो आज आप इतना इसने आपके साथ बुरा किया ना पैसे के रिगार्डिंग, फिर भी आप आज किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं। और कैसी एनर्जी है आपकी, द मैजिशियन की। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर डायरेक्ट यहाँ पे मुझे यूनिवर्स में जाती हुई दिख रही है। आप जो भी ईश्वर से मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको प्राप्त होती है यहाँ पे, क्योंकि द मैजिशियन की पावर आपको यूनिवर्स के द्वारा ही मिली हुई है। तो देखिए, यूनिवर्स किसको पावर देते हैं? जो सीधे सच्चे लोग होते हैं, जो बहुत ही नेक, कोई छल कपट नहीं, ऐसे इंसान को यूनिवर्स उनके हाथ में पावर दे देते हैं। क्योंकि छली कपटी इंसान उन पावर्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है, पर आपको इसलिए दिया गया है। यूनिवर्स को पता है आप इतने भोले हैं कि जितनी जरूरत आपको होगी आप उतना ही यूज करेंगे। अभी कुछ लोगों को रिग्रेट हो रहा है क्योंकि वाकई में आप बहुत भोले इंसान हैं। जिसने भी आपके साथ गलत किया ना, उसकी जिंदगी से तो पैसा छू मंतर हो चुका है। जिस चीज में आपको टारगेट किया, आपके पैसे में आपको ना बुद्धू समझ के या आपको सीधा समझ के, ऐसा हो सकता है, पर आप है नहीं सीधे। यानी कि आप बुरा नहीं किसी का करते, पर इतने बेवकूफ भी नहीं है। आपको अपने हुनर पे भरोसा है कि आप कोई कितना भी आपका नुकसान कर ले, आप फिर से अपना खड़ा कर लेंगे, क्योंकि किंग है। तो इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि इसने आपके साथ गलत किया है, क्योंकि आपको पता है जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया फिर भी आपने कभी शिकायत नहीं की है। इसका बहुत बड़ा अफसोस है इस इंसान को, आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के अपनी विश को आपको यूनिवर्स में जाने देना है। जो आप मांगना चाहते हैं यूनिवर्स के सामने आपको वो विश बोलनी है, ठीक है? ताकि आपकी विश डायरेक्ट यूनिवर्स में पहुंचे और आपकी विश पूरी हो। और ऐसे विश मांगिए कि जैसे वो हो ही चुका है ना? यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड भी शो करिए तुरंत। 1111 लिख सकते हैं आप। तो जो आपके सर पे बर्डन डालना चाहता था, आपको बैक करता हुआ देखना चाहता था, वो इंसान आज खुद बर्डन में है, क्योंकि उसके लाइफ से धन चला गया है।
और आपके लाइफ में धन बरस रहा है, ये देख के ये उल्टा लटक गया है, इसे अफसोस हो रहा है क्यों आपके साथ गलत किया है ना, पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। यहाँ पे किसी की शादी होती हुई मुझे दिख रही है, इंगेजमेंट, शादी, कुछ खुशियां आपके जीवन में आ रही हैं। कोई नया रिलेशनशिप, अगर आप किसी रिलेशन में थे तो वो शादी में बदलने वाली है। बहुत सारी खुशियां आपके जीवन में मुझे आती हुई दिख रही है। किसी का न्यू हाउस भी मुझे दिख रहा है, किसी के लाइफ में नया घर में कोई जाने वाला है। और यहाँ पे किसी के लाइफ में इंगेजमेंट या फिर शादी होने वाली है, सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए डेविल भी आया हुआ है बॉटम ऑफ डेक में। इस सेलिब्रेशन में आपको बहुत सतर्क रहना है। आपके पास, आपके इस रीडिंग में गाइडेंस भी निकल के आ रही है। कोई ऐसा डेविल इंसान है आपके जीवन में जो आपकी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होगा, कि आपकी शादी हो, एंगेजमेंट हो, आपकी मैरिज हो, वो इंसान ये डेविल है। जो भी आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है या हो सकती है, जो भी ये इंसान है, बिल्कुल भी आपको शादी में जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकता, और या आपको दोबारा जंजीरों में जकड़ने की कोशिश कर सकता है, आपको दोबारा से अपनी बातों में बहका करके। ये इंसान नार्सिसिस्ट है और एडिक्टेड है, तो ये इंसान आपको फिर से अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत सी झूठे प्रोमिसेस कर सकता है या कर सकती है। इसका असली चेहरा अभी तक आपने देखा नहीं है। बहुत ही डेंजरस ये इंसान है और ये कभी भी आपको अपने लाइफ से जाने देना नहीं चाहता। ये कोई भी इंसान है, अगर आपकी लाइफ में एंगेजमेंट होने वाली है, मैरिज होने वाली है, तो ये इंसान खुश बिल्कुल भी नहीं है। ये पीछे से काली क्रियाएं निश्चित आपकी लाइफ में करने वाला है। ये जो भी है ब्लैक मैजिक ये करेगा ही करेगा, 100% मैं यहाँ पे बता सकती हूँ, क्योंकि आपके लाइफ में पैसा है, प्यार है, सब कुछ है, और इस इंसान की लाइफ वीरान पड़ी हुई है। हो सकता है ये पास्ट में आपको लाइक करता रहो और आपको नहीं बता रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ये आपको, या फिर इसने आपको अपना कप ऑफर किया हो आपसे, इसे कुछ न कुछ लगाव रहा हो, लेकिन आपने स्वीकार न किया रहा हो। और ये इंसान अब आपकी अगर शादी या एंगेजमेंट होने वाली है तो ये इंसान काफ़ी जलन रख रहा है, आपके ऊपर कोई प्रोजेक्शन कर सकता है, ब्लैक मैजिक कर सकता है, इसलिए आपको बहुत बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये शादी आपके लिए एक बर्डन बन सकती है, इसलिए आपको प्रोटेक्ट करना है अपने पार्टनर को भी, आपको भी। अगर आपके यहाँ पे कुछ शादी की बातचीत चल रही है या शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, अगर ऐसा कोई सीन है तो आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंसान आपसे बदला लेना चाहता है। ये डेविल जो भी है, ये कोई ना कोई ब्लैक मैजिक प्रोजेक्शन कुछ ना कुछ आप दोनों को अलग करने के लिए कर सकता है। थोड़े से चलिए हम अब क्रो डेक से थोड़े से मैसेजेस लेंगे कि और क्या बताना चाहते हैं यूनिवर्स। तो आपको इजी टारगेट करने वाला जो भी है वो अब रिग्रेट में है, पछता रहा है। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। उनके लाइफ में क्या कोई अगर और मैसेज है, कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ दे सकते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला था अप हेवल, आपके लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव यहाँ पे होता हुआ मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये डेविल है। अगर आपके जीवन में कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, कोई खुशियों का इंतज़ार आप कर रहे हैं, कुछ खुशियाँ आने वाली हैं, ये डेविल आपके जीवन में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करने के ताक में है। बहुत ज़्यादा ग्रीफ, एक दुख, एक आपकी तरफ ना एक सैडनेस भेजने की कोशिश कर रहा है कि आपको ना अननेसेसरी का आपको सैडनेस फील हो सकता है, जबकि कुछ भी आपके लाइफ में बुरा नहीं है, फिर भी एक सैड एनर्जी सेंड की जा रही है कि आप अपने खुशियों को मना ही ना पाएं, वहीं पर रुक जाएं। ऐसा कोई है, ये डेविल ही हो सकता है कि आपके लाइफ में आप ऐसी चीज़ें सोचें जो हुई ही नहीं है, ऐसा कुछ, यानी कि आपके माइंड पे कोई ऐसा प्रोजेक्शन कि आपकी खुशी छू मंतर हो जाए और आप पूरी तरीके से दुख में, ग्रीफ में चले जाएं, है ना। आप ऐसी ऐसी चीज़ें सोचें जो अभी हुई ही नहीं है। एक अजीब सा, यानी कि आपके ना मेंटल हेल्थ पे कुछ, मेंटल हेल्थ को ख़राब करने के लिए कोई प्रोजेक्शन की जा रही है। अननेसेसरी का आपको सैडनेस फील हो, अननेसेसरी का जो बातें नहीं है आप उसको लेके रोने बैठ जाएं, उसको लेकर के दुखी हो रहे हैं कि जो भविष्य में होने वाला है उसे आज ही
आज ही से उसका रोना शुरू कर दे, तो कुछ आपके माइंड पे कुछ ऐसा प्रोजेक्शन ये डेवल कर रहा है ताकि आपकी लाइफ में सैडनेस रहे, खुशी ना रहे, ये खुशी आप सेलिब्रेट ना कर पाए। ग्रोथ आपकी लाइफ में, मैंने कहा ना, आपने जीरो से इतना मुकाम बनाया है, यहाँ पे भी पेंटिकल्स, यहाँ पे भी पेंटिकल्स, तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ देख करके कोई ये डेविल बुरी तरह से जल रहा है, जलन इसको बहुत हो रही है, बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आए। और यहाँ पे जिसने भी आपके लाइफ में पैसे के रिगार्डिंग आपको प्रॉब्लम दी, अब वो इंसान रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट, बहुत ज़्यादा उसको दुख हो रहा है, बर्डन हो रहा है कि क्यों उसने ऐसा किया, क्योंकि उसके लाइफ से खुशियाँ चली गई हैं, उसके लाइफ से पैसे चले गए हैं, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उसको पैसे का लॉस हुआ है उस इंसान को। जो उसने आपके साथ करना चाहा ना, तो आपका तो हुआ नहीं, अगर आपका लॉस हुआ तो आप फिर से खड़े हो गए और आपने फिर अपना वही मुकाम हासिल कर लिया है। और ये इंसान आज भी उल्टा ही लटका हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया। देखिए, इसने आपका इतना नुकसान किया, फिर भी आज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, मैजिशियन की एनर्जी में, आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया ये। प्रिपरेशन इसने बहुत की आपको बर्बाद करने की, लेकिन जितना जितना इसने आपको बर्बाद किया, ये उतना उतना खुद बर्बाद होता चला गया। इसलिए आज इसे रिग्रेट है, इसे पता चल रहा है कि इसी के कर्मों की सजा इसको मिली है। ठीक है, किसी ने इसके लिए कुछ भी गलत नहीं किया, इसे खुद अपने कर्मों की सजा भुगतनी पड़ी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स बता देती हूँ। 22 नंबर यहाँ पे हो सकता है किसी का, 3 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये कुछ नंबर्स हैं। अब मैं आपको कुछ एज बताती हूँ। 51 किसी की एज हो सकती है, 37 किसी की एज है, यहाँ पे 49 किसी की एज है, 49 किसी की एज है, और यहाँ पे 51 किसी की एज है, 44 किसी की एज है, 46 किसी की, 56 किसी की एज है। कुछ नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। सबसे पहले यू है, एच है, ए है, आर है, के है, पी है, टी है, ये कुछ नेम इनिशियल्स है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।